हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ हसन मिश्रा। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हो, हमारे लैब के पर्पज से हो या हमारे नॉलेज के पर्पज से हो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा ये इम्प्योरिटी। तो आइए आज डिस्कस करते हैं फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज़। अगर हम बात करें इम्प्योरिटी, तो इम्प्योरिटी जैसे कि नाम पे ही लगा हुआ है, इम्प्योर मतलब अशुद्ध। अब अगर हम लैब में काम कर रहे हैं तो अब हमारी इम्प्योरिटी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब एक्चुअल में इम्प्योरिटी क्या है? इम्प्योरिटी मतलब ऐसे फॉरेन मटेरियल्स जो कहीं ना कहीं हमारे ड्रग सब्सटेंस में प्रेजेंट हैं और वो हमारे ड्रग सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं? अफेक्ट कर रहे हैं, उनकी सेल्फ लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, उनको कंटामिनेट कर रहे हैं, उनको टॉक्सिक बना रहे हैं। यही सारे इम्प्योरिटीज होती हैं। तो अब हम बेसिकली क्या होती है इम्प्योरिटी, तो इस पे देखेंगे। इम्प्योरिटी डिफाइंड एज chemical entity that does not represent drug product and excipient। तो इम्प्योरिटी की अगर बात करें कि इम्प्योरिटी क्या है, तो इम्प्योरिटी एक ऐसी केमिकल एंटिटी होती है, ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे ड्रग को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। हमारे ड्रग जो सब्सटेंस है, ना तो वो तो ड्रग है, ना ही कोई ड्रग से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, और ना ही कोई एक्सिपिएंट है। एक्सिपिएंट मतलब ऐसे मटेरियल्स, यहाँ पर ड्रग हमारा एपीआई हो गया। एक्सिपिएंट मतलब ऐसे मटेरियल जैसे हमारा बल्किंग एजेंट होगा, डिसइंटीग्रेंट होगा, डिसोल्वेंट्स होगा, जिनके द्वारा हम ड्रग का फॉर्मुलेशन करते हैं, तो वो एक्सिपिएंट भी नहीं है। अब ये हैं क्या? तो ये एक्चुअली में अनवांटेड फॉरेन मैटर हैं, जो कि अनवांटेड, हम इनको चाह नहीं रहे, इनकी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ये टोटली फॉरेन मतलब बाहरी पदार्थ होते हैं जो कि हमारे ड्रग सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं, जिनको इम्प्योरिटी कहा जाता है। तो इम्प्योरिटी क्या है? इम्प्योरिटी मतलब हमारी ऐसी एक केमिकल एंटिटी होती है जो तो ना तो ड्रग है, ना ही कोई ड्रग प्रोडक्ट है, ना ही कोई एक्सिपिएंट है। तो वो है क्या? वो है अनवांटेड फॉरेन मैटर जो कि हमारे ड्रग सब्सटेंस में प्रेजेंट है और वो उसको अफेक्ट कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि अब ये जो हमारी इम्प्योरिटी है, अशुद्धि है, अब इसके क्या क्या सोर्सेज होते हैं, किन किन पॉसिबल जो सोर्स होते हैं, वहां से कहाँ से इम्प्योरिटी आ सकती है। तो सबसे पहले जो भी वेरियस सोर्स होते हैं, इनमें सबसे पहला है रॉ मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चर। अब जब हम किसी भी ड्रग का फॉर्मुलेशन तैयार कर रहे हैं तो उसमें हमारे रॉ मटेरियल जो हमारे कच्चे पदार्थ होते हैं, वो अगर हमारा कोई कच्चा पदार्थ है जिसको हम आगे उसको फॉर्मुलेशन में यूज कर रहे हैं, वो ही अगर कंटामिनेटेड है तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट इम्प्योर हो जाएगा। दूसरा है रिएजेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब हमारे रॉ मटेरियल के अलावा और भी जो भी रिएजेंट, केमिकल रिएजेंट यूज कर रहे हैं, अगर वो कंटामिनेटेड हैं, वो प्योर नहीं है, तो वो भी क्या करेंगे, हम उनको अगर ऐड कर देते हैं अपने फॉर्मुलेशन में, तो फाइनली जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या होगा? इम्प्योर होगा। तीसरा, प्रोसेस यूज्ड इन मैन्युफैक्चर। अब जब हम किसी ड्रग का फॉर्मुलेशन कर रहे हैं तो उसकी कई सारी प्रोसेस होती हैं। जैसे हम अगर बात करें, हम टैबलेट ही बना रहे हैं, तो टैबलेट में हमारा जैसे कि पहले हम उसका ग्रेन्यूल्स तैयार कर रहे हैं, ग्रेन्यूल्स में हमारे कई सारे एक्सिपिएंट मिक्स करते हैं। इसके बाद ग्रेन्यूल्स तैयार करने के बाद हमारा वेट ग्रेनुलेशन कर रहे हैं कि ड्राई ग्रेनुलेशन कर रहे हैं, इसके बाद उसको कंप्रेशन करें, तो जो हमारी बनाने की प्रोसेस होती है वहां पर भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इम्प्योरिटी होने के। उनमें सबसे पहला है मेथड रिलेटेड इम्प्योरिटीज। अब हमारा जो भी मेथड यूज कर रहे हैं, वो मेथड में कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक हो जा रही है, तो वहां से भी इम्प्योरिटी आने के चांसेस हो जाते हैं। दूसरा, केमिकल प्रोसेस यूज्ड इन मैन्युफैक्चर। अब केमिकल प्रोसेस में जैसा हमारा ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया, हम किसी केमिकल सब्सटेंस की करवा रहे हैं, तो उस प्रोसेस करने के दौरान भी इम्प्योरिटी हो सकती है। नेक्स्ट, रेजिडुअल सॉल्वेंट्स। रेजिडुअल सॉल्वेंट्स मतलब ऐसे सॉल्वेंट जो बचे हुए सॉल्वेंट है। मान लो हम किसी ड्रग का फॉर्मुलेशन तैयार कर रहे हैं, कुछ कंपाउंड हमने उस पर ऐड किया, उसकी बाकी मात्रा बची रह गई, तो वो मात्रा कहीं ना कहीं हमारी अगर इम्प्योर है तो फाइनली प्रोडक्ट में वो भी इम्प्योरिटी कॉज करेगी। चौथे बात करें, इन्वायरमेंटल या इन्वायरमेंट रिलेटेड इम्प्योरिटी। अब जो हमारे बहुत वातावरण है, वातावरण में हमारा टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है, ह्यूमिडिटी भी है, लाइट भी है, ये सारे फैक्टर होते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी कॉज करते हैं। जैसे एक्सपोजर टू एडवर्स टेम्परेचर। अब जो हमारा बैलेंस टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर क्या हो जाए? चेंज हो जाए, तो कहीं ना कहीं हमारा जो एक बैलेंस टेम्परेचर है, अगर वो चेंज हुआ तो वहां से भी इम्प्योरिटी आने के चांसेस होते हैं। दूसरा, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब जो भी हमारे मॉइस्चर है, नमी है,
वो भी अगर कहीं ना कहीं एक जहां पर हम ड्रग का फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, जो हमारा ड्रग है वहां पर एक बैलेंस ह्यूमिडिटी होती है, अगर उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो वो भी इम्प्योरिटी होने के सोर्सेज हैं। नेक्स्ट, डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब डिफेक्ट, ये जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें कुछ ना कुछ हमारे डिफेक्ट हो सकते हैं। जैसे डिफेक्ट, हम कोई चीज को मिक्स करना है, उसको हम प्रॉपर नहीं मिक्स कर रहे हैं, इम्प्रॉपर मिक्सिंग हो जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं आगे चल करके इम्प्योरिटी कॉज करेंगे। अगर हम नेक्स्ट सोर्स की बात करें तो नेक्स्ट सोर्स है हमारा मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड्स। अब जब हम किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कर रहे हैं उस दौरान हमारे कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिनमें से सबसे पहले क्या है, पार्टिकुलेट कंटामिनेशन। मान लीजिए हम किसी ड्रग की सीविंग कर रहे हैं, साइज सेपरेशन कर रहे हैं, उस साइज सेपरेशन में कुछ ना कुछ हमारे पार्टिकल प्लास्टिक के हो गए, पोर्सिलिन के हो गए, ग्लास के हो गए, वो पार्टिकल अगर प्रेजेंट हैं तो फिर कहीं ना कहीं आगे चल के वो इम्प्योर कर देंगे। नेक्स्ट, माइक्रोबियल कंटामिनेशन। अब माइक्रोबियल कंटामिनेशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे ज़्यादा अगर एक इम्पॉर्टेंट सोर्स की बात करें तो उनमें से हमारे माइक्रोबियल कंटामिनेशन भी है। अब जो भी हम मशीन, जो भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं फॉर्मुलेशन के लिए, अगर वो इक्विपमेंट प्रॉपर वॉश नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ बैक्टीरिया, वायरस, कुछ ना कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, वो आगे चल के इम्प्योरिटी कॉज करेंगे। नेक्स्ट, क्रॉस कंटामिनेशन। अब ये कौन सा सोर्स होता है? क्रॉस कंटामिनेशन ऐसे कि मान लीजिए इस एरिया पे हम कोई फॉर्मुलेशन तैयार करें, अब हम जैसे घर में क्या होता है, कोई आटा को हम लोग सीविंग करते हैं, आटा को अलग करते हैं उससे, तो अब उसमें क्या होता है, वो पार्टिकल्स उड़ते हैं, तो अब हमारा कोई अच्छा पार्टिकल्स वहां पर रखा हुआ है तो क्या होता है, उसके द्वारा वो क्या होता है, कंटामिनेट हो जाता है। तो जैसे हम टैबलेट को बना रहे हैं, वो पाउडर है, वहां पर कोई सब्सटेंस प्योर रखा हुआ है, फिनिश रखा हुआ है, और उसमें यहाँ से कुछ ना कुछ पार्टिकल्स उड़ करके उसके वहां पर पहुंचते, वो हमारा होता है क्रॉस कंटामिनेशन। दूसरा क्या होता है, पैकेजिंग एरर्स। ये भी मैन्युफैक्चरिंग, मान लीजिए हमारी सेम टाइप की टैबलेट यहाँ पर रखी हुई है, अब वहां पर हम वेरिएशन नहीं हो पा रहा है या कुछ भी एरर है, उसके कारण हम हमारा मिस लेबलिंग हो जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं फिर आगे चल के इम्प्योरिटी कॉज करेगी। नेक्स्ट, स्टोरेज कंडीशन। अगर हम बात करें कौन सा पॉसिबल सोर्स होता है, सातवां तो हमारा है स्टोरेज कंडीशन। अब जो भी हम ड्रग को स्टोर कर रहे हैं वहां से भी हमारे इम्प्योरिटी होने के चांसेस होते हैं, जिनमें से पहला क्या होता है, केमिकल इंस्टेबिलिटी। अब जो भी हमारा सब्सटेंस है उनके बीच में जो केमिकल की इनस्टेबिलिटी होती है वो भी एक सोर्स है। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ कंटेनर। अब जो भी ड्रग हमारे कंटेनर में रखी हुई है, जिसको हमने स्टोर किया हुआ है, और वो कंटेनर के साथ अगर क्या कर दे रही है, रिएक्शन कर दे रही है, वो भी ड्रग हमारी इम्प्योर हो जाएगी। नेक्स्ट, फिजिकल चेंजेस। अब फिजिकल चेंजेस, जो भी हमारे कहीं ना कहीं ड्रग रखी हुई है, वो ड्रग के अंदर का जो भी फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, मान लीजिए कोई भी हमारा सब्सटेंस है, वो कहीं ना कहीं केक का फॉर्मेशन कर ले रहा है, वो फिजिकल चेंजेस हो गया। नेक्स्ट, टेम्परेचर इफेक्ट। अगर हम उसको प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन में नहीं रखे हुए हैं तो हमारे टेम्परेचर का भी इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग स्टोरेज। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसको हम स्टोर करने के दौरान ही क्या होते हैं, वो खराब हो जाते हैं, वो भी एक इम्प्योर ही है। अब हम बात कर लेते हैं कि अब ये हमारी ये तो सोर्स तो हो गए इम्प्योरिटी, अब ये इम्प्योर अगर हमारा हो जाता है कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, तो उसके क्या क्या इफेक्ट देखने को हमको मिलते हैं। तो हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी। तो सबसे पहले है कॉज टॉक्सिक इफेक्ट। अब हमारा इम्प्योर है तो हमारे लिए वो कहीं ना कहीं टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करेगा, हार्मफुल इफेक्ट कॉज करेगा, एडीआर कॉज करेगा। नेक्स्ट, लोअर इफिकेसी ऑफ ड्रग। जो हमारी ड्रग की कहीं ना कहीं पावर होती है, वो पावर क्या होती है, कम हो जाती है, इफिकेसी जो उसकी होती है वो डाउन हो जाती है। नेक्स्ट, चेंज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब जो हमारी ड्रग है उसका क्या इफेक्ट, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो ड्रग की वो भी चेंज हो जाएगी, ड्रग की जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी होती वो उसमें भी चेंजेस हो जाएंगे। नेक्स्ट, कॉज इनकॉम्पिटिबिलिटी। अब जो हमारा अगर कहीं ना कहीं वो इफेक्ट इम्प्योर है, तो जो हमारा कॉम्पिटेबल सब्सटेंस उसके अंदर है जिनको हमने यूज किया हुआ, उनके बीच में क्या हो जाती है, इनकॉम्पिटिबिलिटी हो जाती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज, कितने प्रकार की हमारी इम्प्योरिटीज होती हैं। अब इसमें हम देखते हैं टाइप्स में कि अब हमारी जो ये इम्प्योरिटी है ये बेसिकली कितने प्रकार की है, कितने प्रकार की हमको देखने को मिलती है। तो उनमें सबसे पहले है टॉक्सिक इम्प्योरिटीज। ऐसी इम्प्योरिटीज जो कहीं ना कहीं टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करती है, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। एग्जाम्पल जो हमारी इम्प्योरिटी जैसे आर्सेनिक हो गई या हैवी मेटल्स इम्प्योरिटीज हो गई। नेक्स्ट, हार्मलेस इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज तो है लेकिन वो क्या है, हार्मलेस है, मतलब उसका कोई भी हमारे इफेक्ट बॉडी को नहीं मिलेगी, लेकिन जो हमारी ड्रग है उसकी सेल्फ लाइफ को या उसकी एफिकेसी को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकती है।
नेक्स्ट इम्प्योरिटीज अफेक्टिंग स्टोरेज प्रॉपर्टीज। अब ऐसी इम्प्योरिटीज है जो कहीं ना कहीं हमारी जो स्टोरेज प्रॉपर्टी है उसको अफेक्ट कर रही है। नेक्स्ट इम्प्योरिटीज कॉजिंग टेक्निकल प्रॉब्लम। अब ऐसी इम्प्योरिटीज टेक्निकल प्रॉब्लम, मान लीजिए कि हमारा कोई भी मॉइस्चर है, हम कहीं ना कहीं टैबलेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, टैबलेट की पंचिंग कर रहे हैं, उस पंचिंग के दौरान हमारा कहीं ना कहीं हमारे पाउडर में मॉइस्चर की जो मात्रा है वो क्या है, ज्यादा है, तो हमारी डाई और पंचेज होगी उसमें क्या होगा, चिपकने लगेगा। ये कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम कॉज करेगा। इम्प्योरिटीज अफेक्टिंग टेस्ट, ऑर्डर एंड अपीयरेंस। अब ऐसी इम्प्योरिटीज है जो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर देती है उसके जो हमारा ड्रग है उसके टेस्ट को भी खराब कर देती है, उसकी महक को भी खराब कर देती है, चेंज कर देती है। उसका जो अपीयरेंस है, जो देखने में जैसा है उसका अपीयरेंस होता है, वो भी चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन सी टाइप है, तो इम्प्योरिटीज दैट लोअर सेल्फ लाइफ ऑफ सब्सटेंस। जो हमारा ड्रग सब्सटेंस होता है वो इम्प्योरिटीज क्या करती है, हमारे ड्रग प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ को डाउन कर देती है। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज। अब जो हमारी इम्प्योरिटीज है उस इम्प्योरिटी की टेस्टिंग के लिए हम जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्योर है या इम्प्योर है, उसकी प्योरिटी की टेस्टिंग कैसे करते हैं या किन किन मेथड के द्वारा करते हैं, जिनमें सबसे पहला है हमारा क्या क्या टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम उसका कलर टेस्ट करेंगे, कौन सा कलर है, कहीं कलर चेंज तो नहीं हुआ है, उसकी ऑर्डर चेंज नहीं हुआ है, उसका टेस्ट चेंज तो नहीं हुआ है। नेक्स्ट लिमिट ऑफ इनसॉल्युबल मैटर। अब हमारी जो इम्प्योरिटी टेस्टिंग इम्प्योरिटी होती है उस इम्प्योरिटी की टेस्टिंग के लिए बेसिकली हमारा लिमिट टेस्ट का यूज किया जाता है। तो उनमें से जैसे हम देखेंगे कितनी लिमिट हमारे इनसॉल्युबल, जो भी हमारा ड्रग सब्सटेंस है, ड्रग प्रोडक्ट है, उस ड्रग प्रोडक्ट में जो इनसॉल्युबल मैटर है उसका कितना लिमिट है। फिर इसके बाद जो हमारा मॉइस्चर है उसमें मॉइस्चर की कितनी लिमिट है। नेक्स्ट लिमिट ऑफ वोलाटाइल मेटल, जो भी वोलाटाइल मैटर हमारे उस प्रोडक्ट में है उसकी कितनी लिमिट्स है, वो लिमिट का भी हम टेस्टिंग करेंगे। जो नेक्स्ट नॉन वोलाटाइल मैटर हैं, जो वोलाटाइल वाष्पित नहीं है, उनका जो कंटेंट है वो कितना है। फिर लॉस ऑफ इग्निशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये लॉस ऑफ इग्निशन की अगर हम बात करें क्या है, तो अब जैसे हमारा कोई भी प्रोडक्ट है, अब उस प्रोडक्ट को हम किसी न किसी एक टेम्परेचर पे रख करके उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट करने में जो इसमें वोलाटाइल प्रेजेंट है कंपाउंड, वो वोलाटाइल प्रेजेंट कंपाउंड क्या होता है, कहीं ना कहीं बाहर होने लगता है। फिर हम उसका पहले स्टार्टिंग में वेट चेक करते हैं, इसके बाद लास्ट में वेट चेक करते हैं। अब हम उसमें देखते हैं कि उसमें से कितना लॉस हमारा वेट हुआ है हमारे प्रोडक्ट का। नेक्स्ट अस वैल्यू, जो हमारे अस वैल्यू होती है प्रोडक्ट की, उसकी हम चेक करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं। फिजियोकेमिकल कांस्टेंट, अब जो हमारा ड्रग सब्सटेंस है वो कितना कांस्टेंट है हमारे फिजिकल, मतलब जैसे कि हमारा टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, लाइट हो गया, उसके अंदर कितनी क्षमता है उसके सहने की, कितना स्थिर है उस पे। या हमारा केमिकल स्टेबिलिटी की बात करें तो केमिकल स्टेबिलिटी में उसमें हाइड्रोलिसिस हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, ये सारे टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट उसका पीएच, उसका जो पीएच मान है उसकी टेस्टिंग करते हैं। उसकी एसिडिमेट्री, एल्कलाइमेट्री, मतलब उसका कौन सा एसिडिक मैटर है या उसका बेसिक नेचर है। और भी कई सारी टेस्टिंग होती है हमारे प्योरिटी के लिए। तो बेसिकली आज हमने बात किया कि हमारी इम्प्योरिटी क्या है। तो इम्प्योरिटी एक ऐसा सब्सटेंस जो हमारे लिए अनवांटेड है, फॉरेन है, हमारे ड्रग सब्सटेंस में प्रेजेंट है। ना तो वो तो ड्रग है, ना ही ड्रग का कोई प्रोडक्ट है, ना एक्सिपिएंट है, लेकिन प्रेजेंट है, वो पूरी तरह से क्या होता है, अनवांटेड मैटर होता है। दूसरा हमने बात किया कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं हमारी इम्प्योरिटीज के। तीसरा, अब हमारी इम्प्योरिटी अगर है तो इम्प्योरिटी क्या क्या इफेक्ट दे सकती है। चौथा हमने बात किया कि हमारी इम्प्योरिटीज कितने प्रकार की होती है। अब हम प्योरिटी के टेस्टिंग किन किन मेथड्स के द्वारा करते हैं, ये सारा डिस्कस हमने किया। और अगर इनमें कहीं पर भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपका डाउट क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसकी हैंड रिटन नोट्स आपको हमारे मेड एडू चैनल के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहां से लिंक में जा करके आप उसको टेलीग्राम चैनल से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।